ओशो को बहुत अन्याय किया है हमने, जब हमने उनको सेक्स गुरु का लेबल लगा दिया है। तो ये हमारी नासमझी है, जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी का ये जो जन्म मरण टीका है वो गंदा नहीं हो सकता। देखिए आप, उसमें हमारे पहले वात्स्यायन ऋषि हुए हैं, वात्स्यायन, वो भी सेक्स गुरु थे, उसकी हमने पूजा की है, उसको हमने ऋषि कहा है, ऋषि। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि काम जो है, सेक्स जो है, वो मेरी विभूति है। इसके उपरांत जो खजुराहो में और कोणार्क के मंदिरों में जो मैथुन के चित्र रखे गए हैं, तो वो भी कोई भोगवादी लोग नहीं थे, अय्याश लोग नहीं थे, बेवड़े लोग नहीं थे। जीवन में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान एक ही है, और वो है ध्यान, ध्यान और ध्यान। मेडिटेशन इज ए न्यू बर्थ बाय योर सेल्फ, इन योर सेल्फ, टू योर सेल्फ। ये जो समय है 21वीं सदी का, वो बुद्ध और महावीर के संदेश को पचा नहीं पाएगा। त्याग त्याग, छोड़ो छोड़ो। जब किसी को प्रेम करते हैं तो फिर छुपाना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो ये हमें एक मैसेज मिलता है कि जीवन होली के रंगों जैसा होना चाहिए। धन जो है वो त्याज्य भी नहीं है, भोग्य भी नहीं है। उसको पूज्य ओशो ने जानबूझकर ये 93 रोल्स रॉयस रखी थी और महंगी घड़ियां पहनते थे, महंगे ड्रेस पहनते थे, क्योंकि वो मैसेज देना चाहते थे। जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं, ये शब्द हैं ओशो के। ओशो कहते थे कि आप ही ईश्वर हैं। ओशो कहते थे कि आपके भीतर ही ईश्वर है, लेकिन आपको खुद को पहचानना होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संगम में। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे ओशो के बारे में, जानेंगे उनके विचारों के बारे में, और एक बार फिर से उनके बारे में हमें बताने के लिए, उनसे हमें रूबरू करवाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी विट्ठल जी। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वामी विट्ठल जी का स्वागत करेंगे। स्वामी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। प्रणाम प्रणाम, सभी को मेरा प्रेम। स्वामी जी, जब ओशो की बात आती है तो ध्यान की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ओशो ने ध्यान का बखान किस तरह से किया है, इसके बारे में बताइए। मेडिटेशन इज ए मास्टर की विच अनलॉक्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जीवन में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान एक ही है, और वो है ध्यान, ध्यान और ध्यान। ध्यान है वो अंतर यात्रा है, ध्यान भीतर की खुदाई है, ध्यान सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ध्यान स्वनिरीक्षण है, ध्यान स्वयं के साथ जुड़ाव है, ध्यान अंतर्दृष्टि है, ध्यान 180 डिग्री टर्न है। हम अपने केंद्र से इंद्रियों के द्वारा बहुत दूर चले गए हैं, तो अब समय है कि हम 180 डिग्री टर्न लें, यू टर्न ले लें, और रिटर्निंग टू द सोर्स, जो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि हम हमारे उद्गम की ओर वापस लौट चलें। हमने जाल को बहुत फैला दिया है। हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, जाल को फैला देते हैं। तो ओशो कहते हैं कि समझदार वो है जो जाल को समय रहते समेट लेता है। जाल फैलाने में तो वक्त लगता ही है, जाल समेटने में भी वक्त लगता है, और समझदार वो है जो जाल को समय रहते समेट लेता है। तो पहले जीवन में फैलाव, आप भोग का फैलाव करिए, जीवन को जिए पूरी तरह से, उसके सभी आयामों में, जैसे कृष्ण जिए हैं। बुद्ध और महावीर ने क्या किया, जीवन का निषेध किया, जीवन के भोगों का निषेध किया, त्याग और वैराग्य पे अधिक बल दिया। ये जो समय है 21वीं सदी का, वो बुद्ध और महावीर के संदेश को पचा नहीं पाएगा। त्याग त्याग, छोड़ो छोड़ो, भागो भागो, पलायन, मिनिमम में जियो, ये इस सदी में मौजूद नहीं है। इसलिए ओशो कृष्ण की तरह कहते हैं कि कृष्ण ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप देखिए, वो नृत्य करते हैं, रासलीला रचते हैं, 56 भोग का
उपवास नहीं करते हैं, वो उत्सव मनाते हैं। तो 56 भोग की धारणा है और अन्नम ब्रह्म की धारणा है। तो कृष्ण का जीवन है टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, कहीं भी भागना नहीं है, जीवन जो भी रंग दिखाता है। तो ओशो भी हमें ध्यान के लिए कहते हैं कि जीवन का समग्र स्वीकार। तो ध्यान जो है वो नया जन्म है, वो स्वयं में, स्वयं से, स्वयं का। मेडिटेशन इज ए न्यू बर्थ बाय योर सेल्फ, इन योर सेल्फ, टू योर सेल्फ, ऑफ योर सेल्फ। तो ये एक वाक्य समझ आ जाए तो ध्यान समझ में आ जाता है कि मैं अपना ही निर्माण करता हूँ, अपने ही हाथों से करता हूँ और स्वयं का ही अपना ही करता हूँ। यू आर द वर्ल्ड, जो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सब कुछ मेरे भीतर ही है, साधन भी मेरे भीतर है, प्रक्रिया भी मेरे भीतर है और मेरे भीतर ही, मुझ पर ही मुझे काम करना है। तो ये जब समझ में आ जाता है तो ध्यान समझ में आ जाता है। कहीं कोई और उसके लिए बाह्य अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। आदमी आंख बंद करे तो स्वयं के साथ जुड़ाव हो जाता है और अब स्वयं के साथ जुड़ाव को ही ध्यान कहते हैं। लेकिन ये ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जो है वो रेचन है, जिसको इंग्लिश में कैथारसिस कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो मौन है, साइलेंस की है, नॉन वर्बल है। और तीसरी जो अवस्था है उसकी मैच्योरिटी की, उसकी परिपूर्णता की, वो उत्सव की है, सेलिब्रेशन की है। तो ओशो का सूत्र है कि मेडिटेशन स्टार्ट्स विथ कैथारसिस, पासिस थ्रू साइलेंस, एंड्स विथ सेलिब्रेशन। ध्यान की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है रेचन, शुद्धिकरण, दूसरी अवस्था है मौन, निस्तब्धता, और तीसरी और अंतिम अवस्था है उत्सव, सेलिब्रेशन और फेस्टिविटी, जॉय, हैप्पीनेस। तो जब आप ध्यान का प्रारंभ करते हैं तब आपकी जो अशुद्धियां आपने जन्मों जन्मों से इकट्ठी की हैं उसकी निर्जरा करनी पड़ती है, उसको बाहर फेंकना पड़ता है। ओशो का जो मौलिक ध्यान है वो है डायनेमिक मेडिटेशन। वो बिगिनर्स के लिए है, जिसमें आप अपने भीतर जमा किए हुए जन्मों जन्मों के मैल को, गंदगी को, कुरूपता को, क्रोध को, इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, वासनाओं को बाहर फेंक देते हैं। वो जब फेंक देते हो कुछ महीनों या कुछ सालों में, उसके बाद मौन घटित होता है, आपके भीतर मौन अवतरित होता है। ये सहज होता है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास की आवश्यकता नहीं है। फिर जब कुछ सालों तक आप मौन में जीते हो, उसके बाद एक अवस्था आती है जब आपके जीवन में उत्सव शुरू हो जाता है। और उत्सव के लिए कोई कारण नहीं होता है कि आपको लॉटरी लग गई है, आपको धन लाभ हो गया है, कि आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल गया इसलिए आप खुश। आप अपने साथ जुड़ गए और अपने साथ रहने में आनंद आता है जी। आप अपने साथ अकेले में मस्त हो, यू सेलिब्रेट योर सेल्फ। तो ये ध्यान की परिपूर्ण अवस्था है, मैच्योरिटी की अवस्था है, जिसको कबीर कहते हैं कि खाऊं पीऊं सो सेवा और उठूं बैठूं सो परिक्रमा। कबीर कहते हैं अब मेरी ये स्थिति है कि मैं चलता हूँ तो जैसे परमात्मा को मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, और मैं जो भी भोजन करता हूँ तो जैसे मैं परमात्मा को भोग लगाता हूँ, और मैं उठता बैठता हूँ तो समझो कि उसके इर्द गिर्द ही प्रदक्षिणा हो रही है जी। तो खाता हूँ तो वही खा रहा है मेरे भीतर। ये जब स्थिति आती है फिर आपको कोई ध्यान की विधि करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान और समाधि एक हो जाता है, ध्यान विकसित होकर समाधि बन जाता है, तभी ये अवस्था आती है। तो फिर आप कहते हो कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। और आप कहते हो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट एवरीथिंग। फिर जीवन में कोई कंप्लेन नहीं रहती, कोई चिड़चिड़ापन नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता। हर घड़ी हर क्षण आनंद ही आनंद बरसता है, आंठे पर आनंद होता है और सच्चिदानंद की अनुभूति आप अनुभव करते हो। फिर आपके जीवन में जब आप अभिव्यक्त होते हैं, दूसरे से जुड़ते हो, तो 3 घटनाएं घटती हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो पहली घटना क्या है? सच्चिदानंद की है। सत्य आप में अवतरित होता है, चैतन्य अवतरित होता है, आनंद अवतरित होता है। फिर आप जब किसी के साथ जुड़ते हो तो सत्यम होता है, शिवम होता है
सुंदरम होता है। शिवम का अर्थ होता है कल्याण। तो आप 3 तरह से दूसरे से जुड़ते हो, सत्यमय होके जुड़ते हो, शिवमय यानी कल्याणमय होके जुड़ते हो। इस तरह से आपका जुड़ाव होता है। फिर जीवन में कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। आप जहाँ खड़े होते हो वहीं काशी है, आप जहाँ चलते हो वहीं तीर्थ हो जाता है, आप जो बोलते हो वही शास्त्र बन जाता है। इसलिए हमारे पास 2 शब्द हैं, शास्त्र और साष्टा। शास्त्र जिन्होंने बनाया वो साष्टा थे, वो जो कुछ भी बोले उसको हमने संग्रहित किया, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो ओशो जो बोलते हैं तो ओशो साष्टा हैं, और वो जो बोलेंगे, और उनकी जो 650 किताबें हैं वो अगली सदी में शास्त्र के रूप में पूजी जाएंगी, क्योंकि वहाँ ही यात्रा के सब सीक्रेट छुपे हैं कि जिससे हम संभोग से समाधि तक पहुँच सकते हैं। स्वामी जी, हमने ध्यान के बारे में बात की, लेकिन अगर बात की जाए स्वाध्याय के बारे में, तो ओशो ने जो प्रवचन दिए उनकी किताबें लिखी गई, लोग आज उन्हें पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, और उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। तो हमारे जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है, ओशो इसके बारे में क्या बताते हैं? स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्ययन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो गुरजीएफ का शब्द है। देखो, स्वाध्याय की जो मूवमेंट है वो भारत में पांडुरंग शास्त्री आठवले ने शुरू की, और वो ओशो के समसामयिक रहे थे, और मैं भी उससे 15 साल तक जुड़ा रहा, जब तक कि ओशो मुझे नहीं मिले थे। बचपन से मैं पूरी तरह से स्वाध्याय परिवार में जुड़ा था, जिसको ये पांडुरंग शास्त्री आठवले संचालित कर रहे थे। तो वे पूना आश्रम में भी आए थे, मैंने उनको देखा था जब ओशो विद्यमान थे तब। और ओशो ने स्वाध्याय की महिमा गाई है, और भगवान कृष्ण ने स्वाध्याय की महिमा, स्वाध्याय न प्रमदेव्यो, ऐसा एक श्लोक है कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये जो पांडुरंग शास्त्री का सूत्र है उसको ओशो ने स्वीकार भी किया है। ये कृष्ण का सूत्र है कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, लेजीनेस मत दिखाओ। लेकिन ओशो को प्रिय शब्द स्वाध्याय नहीं था, उससे एक स्टेप आगे जो शब्द है वो मेडिटेशन, वो प्रिय था। ध्यान में स्वाध्याय उसका एक छोटा सा अंश बन के उसमें समा जाता है। हम जब अपने को स्टडी करते हैं, खुद का ऑब्जर्वेशन करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, उसको स्वाध्याय कहते हैं। अगर मेरे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह है तो मैं उसके प्रति एनालाइज करूँगा, हाँ देखो ये रहा मेरा क्रोध, ये रहा मेरा मोह, ये मेरी ईर्ष्या, तो उसको कहते हैं स्वाध्याय। तो ये तो शुरू में हो जाती है घटना एनालिसिस की। फिर उसके आगे जो ध्यान, जिसको ओशो कहते हैं, स्वाध्याय को एक स्टेप ऊपर ले जाओ तो मेडिटेशन होता है। उसमें क्या होता है कि आप दिए की तरह जलते हो और 360 डिग्री में आपकी रोशनी फैलती है जीवन के हर एक आयाम में। तो ध्यान ऐसे भी होते हैं कि जैसे टॉर्च होती है, उसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन। एक बैटरी एक ही दिशा में प्रकाश डालती है, जिसको त्राटक ध्यान कहते हैं। ओशो उसके पक्ष में नहीं है कि 1 डायमेंशनल लाइट हो बैटरी की तरह। वो कहते हैं मेरा ध्यान दिए की ज्योत की तरह होता है, जो 360 डिग्री में फैला रहता है। तो जो त्राटक ध्यान है उससे ऊपर की बात ओशो करते हैं, और ओशो कहते हैं कि ध्यान में विजुअलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक बहुत गहरी बात ओशो करते हैं जो और संत नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि ध्यान में मुझे कृष्ण दिखाई दिए, या ध्यान में मुझे भगवान बुद्ध दिखाई दिए, या भगवान महावीर दिखाई दिए। ये जो विजुअलाइजेशन है ये कल्पना का हिस्सा है, ऐसा ओशो कहते हैं। ध्यान में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ध्यान में तुम स्वयं अपने को देखते हो। जब तक तुम्हें दूसरा कुछ दिखाई देता है तब तक तुम स्वप्न देखते हो। इट इज अ प्रोजेक्शन। चाहे मैं ध्यान में ये कहूँ कि मुझे कृष्ण दिखाई दिए या राम दिखाई दिए, तो भी वो मेरा प्रोजेक्शन है, मेरी परिकल्पना है। ये जब तक कुछ दिखाई देता है तब ध्यान अपनी परिपूर्णता में नहीं घटा है।
जब मुझे कुछ ना दिखाई दे, जब कैनवास कोरा हो जाए, जब स्क्रीन पे कुछ भी चित्र ना दिखे, सिर्फ प्योर फ्लेम रहे, सिर्फ एग्जिस्टेंस रहे, सिर्फ होना मात्र रहे, सिर्फ बीइंग रहे, सिर्फ कॉन्शियसनेस रहे और कुछ भी ना रहे, उसको ओशो ध्यान कहते हैं। तो ध्यान भीतर खुदाई करके मिलता है, आंख बंद करके शुरू में मिलता है, फिर तो आप आंख खुली रख के भी भीतर डुबकी लगा सकते हो, लेकिन शुरू में आंख बंद करनी जरूरी है। और इसलिए ओशो ने हमें 3000 ध्यान की विधियां बताई हैं, 3000 मेडिटेशन टेक्निक्स। उसमें 15 ध्यान जो हैं, डायनेमिक, कुंडलिनी, नटराज, नाद ब्रह्म, नो डायमेंशन, विपश्यना, ये जो 15 ध्यान है वो मेन ध्यान है जो शिविरों में पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ओशो की शिविरें होती हैं हमें करवाया जाता है। ये फंडामेंटल है जो आपकी नींव को तैयार करते हैं, आपके प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। लेकिन उसके बाद ओशो ने हमें एक एक व्यक्ति को एक एक ध्यान के बारे में बताया है कि तुम्हें कौन सा ध्यान करना है। वो अलग अलग विधियां, तो सब मिला के एक बंदे ने, ओशो के एक सन्यासी ने रिसर्च किया तो पता चला कि उन्होंने 3000 ध्यान की विधियां की हैं। तो शुरू में जिनको ओशो में जुड़ना हो उनको उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, फिर ध्यान के शिविरों में जाना चाहिए। और अगर संन्यास लेने का भाव जगता है तो संन्यास दीक्षा लेनी चाहिए। वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इट इज़ नॉट ए कंपल्सन। आज भी लोग 55 साल से ओशो को सुन रहे हैं और संन्यास दीक्षा नहीं ले रहे हैं, और कोई बंदा एक ही शिविर में पहले ही दिन संन्यास ले लेता है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, ओशो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्र रखते हैं। और संन्यास ओशो का जो है वो कोई गुलामी नहीं है, ये परम स्वातंत्र की घोषणा है जी। मैं ओशो का सन्यासी हूँ, तो ये मेरा खुद का चुनाव है कि मैंने इनको गुरु माना है। मैं डंके की चोट पे समाज के सामने घोषणा करता हूँ, और इससे मेरी यात्रा जो है वो सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। और जब किसी को प्रेम करते हैं तो फिर छुपाना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जैसे मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और वो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनती है। तो हर धर्म गुरु एक अपना कलर खोजते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी में आपको सफ़ेद कलर मिलेगा, स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री में सफ़ेद कलर मिलेगा, फिर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो पीले कलर का कपड़ा पहनते हैं, फिर ट्रेडिशनल हिंदू परंपरा का जो आदि शंकराचार्य का सन्यास है उसमें भगवा कलर है, सैफरन कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो ओशो ने मरून कलर को चुना है। ओशो ने भी अपना एक कलर चुना जो अभी मैंने पहना है। वो ट्रेडिशनल जो भगवा कलर है, सैफरन कलर है, वो नहीं है, ये मरून कलर है। जो भगवे कलर में जब आप ब्लैक कलर को ऐड करते हो तो मरून कलर बनता है। तो हर धर्मगुरु अपना एक कलर भी चुनता है, और इसके बहुत गहरे परिणाम होते हैं कि क्यों ये कलर। तो ये कलर पहनने से तुम्हारी जो आंतरिक स्थिति होती है उसको ये मैच करता है। अगर मैं जीन्स पहनूं और चेक्स वाले टी शर्ट पहनूं, कलर अलग अलग कलर के, तो वो मेरी जो आंतरिक यात्रा है, मेरी आंतरिक खोज है, उससे सूट नहीं करता। तो जो ओशो ने मरून रोब सिलेक्ट किया है, ये मेरी साधना में मुझे बहुत सहयोगी होता है। स्वामी जी, जब भी ओशो की बात आती है तो ओशो के साथ एक विवाद जुड़ा था। ओशो को सेक्स गुरु भी कहा जाता था। जहां बाकी गुरु जब भी बात करते हैं तो वो इन चीज़ों को छुपाकर बात करते हैं, लेकिन ओशो ने सेक्स पर खुलकर बात की थी। इसका क्या कारण था, वो क्या समझाना चाहते थे, इसके बारे में बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ओशो को बहुत अन्याय किया है हमने जब हमने उनको सेक्स गुरु का लेबल लगा दिया है। तो ये हमारी नासमझी है। ओशो ने सेक्स पर खुलकर बोला है, और ये पहली विभूति है हमारे इस सदी की जिसने संभोग शब्द को, इंटरकोर्स को माइक पर से पहली बार जनमानस में 40,000 लोगों के सामने
उच्चारित किया था। लेकिन उनकी किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर। तो इसका अर्थ है कि अभी हम संभोग में खड़े हैं और यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं, फिर हमारा लक्ष्य कहीं दूर होता है। हमारा लक्ष्य समाधि है, लेकिन अभी हम खड़े हैं संभोग में। तो ओशो हमें रास्ता बताते हैं कि कैसे संभोग में से गुजर के हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी विधि क्रमिक विकास उसका बताया। सेक्स पर ओशो का जो टॉक है वो सिर्फ 5% है उनके टोटल, उनके प्रवचनों में से आप देखोगे 95% जो है उन्होंने संतों पे बोला है, भक्तों पे बोला है, उपनिषदों पे बोला है, गीता पे, जपूजी साहिब पे, जिन सूत्र पे, विज्ञान भैरव तंत्र पे। तो लेकिन हम सेक्स के भूखे हैं, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ सेक्स। सबको चाहिए लेकिन कोई बताता नहीं है कि मुझे चाहिए। तो हमने बहुत दमन किया है। ओशो दमन के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि सम्यक सेक्स जो है वो मुक्तिदायी है। हमारे में होमोसेक्सुअलिटी आ गई, लेस्बियन आ गया, हम एनिमल के साथ, खिलौनों के साथ सेक्स करते, ये सब विकृतियां हैं। तो अभी हमारी स्थिति जो है, मनुष्य जाति की स्थिति बहुत दयनीय है। पोर्नोग्राफी बढ़ती है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता है, दमन बढ़ता है, क्योंकि हमने प्रॉपर चैनल से सेक्स को बहने नहीं दिया। समाज जो है वो हर तरह रुकावट डालता है और आपके भीतर जो सेक्स की एनर्जी को नेचुरल वे में बहने का अवसर ये समाज देता नहीं है, राष्ट्र देता नहीं है, पुलिस देती नहीं है, गवर्नमेंट देती नहीं है, कोर्ट में जज देता नहीं है। तो हमने एक बहुत कुरूप समाज का निर्माण किया है जहाँ सिर्फ सप्रेशन है, दमन है, और दमन है उससे विकृति आती है। सम्यक भोग होगा उस दिन हर मनुष्य तृप्त होगा, और ये जो पागलपन है स्त्री को पुरुष के लिए और पुरुष को स्त्री के लिए, उससे हम मुक्त हो जाएंगे और एक ऐसे स्वस्थ समाज में जिएंगे जहाँ हम स्वीकार करेंगे हमारे सेक्स की यात्रा को। उसका हम खुले में सेक्स एजुकेशन दिया जाएगा, और स्त्री और पुरुषों को हम साथ में एक ही बेंच पे बिठा के एजुकेशन देंगे, और जो नग्न शरीर को देखने का ये जो विकृति है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और संभोग जो है, समभोग, स्त्री और पुरुष जब समान रूप से भोग करते हैं, तो देखिए आप उसमें हमारे पहले वात्स्यायन ऋषि हुए हैं। वात्स्यायन वो भी सेक्स गुरु थे, उसकी हमने पूजा की है, उसको हमने ऋषि कहा है, ऋषि। और एक कोक हुए थे जिसके ऊपर से कोक शास्त्र बना है, उसको भी हमने ऋषि कोक का, ऋषि वात्स्यायन का। ठीक है, तो हमारे परंपरा में कोक को भी ऋषि माना गया है, वात्स्यायन को भी ऋषि माना गया है। इसके उपरांत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि काम जो है, सेक्स जो है वो मेरी विभूति है। धर्मो अविरुद्ध कामोस्मि, ऐसा वो सूत्र है। धर्मो अविरुद्ध काम अस्मि। धर्म के अविरुद्ध, जो धर्म के विजन में बैठता है और उससे विरुद्ध में नहीं जाता, वो काम, वो सेक्स मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है, मेरा ही अंग है, ऐसा गीता में कहा गया है। तो वो जो जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी का ये जो जन्म मरण टीका है, वो गंदा नहीं हो सकता, वो त्याज्य नहीं हो सकता, वो द्रोणित और छोड़ देने योग्य नहीं हो सकता है। फिर हमने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ भी काम यानी वर्क नहीं है, काम यानी सेक्स ही है, जो 4 पुरुषार्थ जीवन में होने चाहिए। इसके उपरांत जो खजुराहो में और कोणार्क के मंदिरों में जो मैथुन के चित्र रखे गए हैं, तो वो भी कोई भोगवादी लोग नहीं थे, अय्याश लोग नहीं थे, बेवड़े लोग नहीं थे कि जो दारू पी के, और 4th ग्रेड के लोग नहीं थे जिन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई। वो सब बौद्ध परंपरा के भिक्षु थे। तो खजुराहो में आप आज जाएं तो आपको अलग अलग आसनों में मैथुन करते हुए स्त्री और पुरुष के जो शिल्प दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान के आधार हैं। और एक बहुत समझने जैसी बात है कि गर्भगृह में एक भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो मैथुन में रत हो। ये सब गर्भगृह के बाहर की दीवारों में अंकित की गई मैथुन की मूर्तियां हैं। इसका अर्थ है कि आप भोग में से गुजर के फिर योग को पाएं।
कच्चे कच्चे मत आ जाओ, कच्चे आओगे तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा, तो पकने के लिए तुम्हें भोग से गुजरना पड़ेगा। जी। हमारे यहाँ जो उज्जैन शहर है भारत में, जहाँ विक्रमादित्य हुए और जो कैलेंडर चलता है विक्रम संवत, अगर आपको पता है तो विक्रम संवत जी, विक्रमादित्य जो राजा हुए हैं उनकी याद में चल रहा है। जैसे 2024 साल हुए यीशु ख्रिस्त की गणना से, उसी तरह से विक्रमादित्य के अनुसार हम हिंदू नया साल मनाते हैं। जी। उनका जो भाई था भर्तृहरि, जिसको राजा भर्तृहरि भी कहते हैं, सगा भाई, उनके जीवन की घटना बहुत समझने जैसी है। ओशो को समझने के लिए वो जरूरी है। राजा भर्तृहरि ने यानी भर्तृहरि ने, जिनकी पत्नी का नाम पिंगला था, जिस पर से फिल्म भी आई है राजा भर्तृहरि के नाम से, तो उन्होंने अपने जीवन में जब वो युवा थे तब श्रृंगार शतक लिखा था, यानी 100 श्लोक संस्कृत में लिखे थे श्रृंगार के, यानी स्त्री के सौंदर्य की महिमा उसमें बताई गई थी। और इतने पावरफुल श्लोक लिखे थे कि कल अगर कोई हिमालय में साधना करने जा रहा है, उसको आज ये कहो कि पढ़ ले तू, तो अपना प्रोग्राम वो हिमालय जाने का रद्द करके कहेगा कि मुझे भोग में उतरना है, स्त्री को भोगना है या मुझे शादी करनी है। फिर क्या हुआ, यही बंदे ने, भर्तृहरि ने, कुछ समय के बाद नीति शास्त्र लिखा। नीति शास्त्र के भी संस्कृत में 100 श्लोक हैं, वो सब आज उपलब्ध भी है, बाजार में सब मिलते हैं। तो उसमें नीति शास्त्र में उसने समाज रचना कैसी होनी चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे होना चाहिए, इसकी पूरी परिकल्पना भर्तृहरि ने दी। जिसने श्रृंगार शतक लिखा था उसी ने नीति शतक लिखा। और फिर उन्होंने अंत में जीवन में वैराग्य शतक लिखा। उसमें उन्होंने वैराग्य की महिमा 100 श्लोकों में गाई है। कहते हैं कि अगर वैराग्य शतक किसी को दे दो पढ़ने, जो कल जिसकी शादी हो रही है, अगर आज वो वैराग्य शतक पढ़ लेगा तो कहेगा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं जाता हूँ हिमालय साधना करने। जी। तो ओशो क्या कहते हैं, वो ओशो कहते हैं श्रृंगार शतक जी लो और फिर वैराग्य शतक में प्रवेश करो। तो कहीं भी विरोध नहीं है, इसी से ही हमें गुजरना है। वो कहते हैं ना चित्रलेखा में मीना कुमारी कहती है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक को तुम क्या जानोगे। तो ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तो ये भोग, ये तपस्या, ये ओशो कंसेप्ट हमें दे रहे हैं कि सिर्फ त्याग 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 नहीं। इसलिए वो महावीर से प्रभावित नहीं है जो अति त्याग की बातें करते हैं। स्वामी जी, आपसे मेरा एक और सवाल। जब भी गुरु की बात आती है तो हम उन्हें बहुत सादे रूप में इमेजिन करते हैं, लेकिन जब ओशो की बात आती है तो महंगी घड़ियां, महंगी कारें, कुछ ऐसा था ओशो का अंदाज। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्पष्ट है, ओशो मिनिमम पे जीना नहीं चाहते हैं, ओशो मैक्सिमम पे जीना चाहते हैं। इसलिए गांधी का जो विचार है, महात्मा गांधी का, वो मिनिमम पे जीने का है कि पोतड़ी पहन के जियो, 2 रोटी खा लो, सुबह 2 रोटी खा, शाम को खा लो। ओशो ने कभी भी ये जीवन दर्शन को स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा लाइफ शुड बी ए किंग साइज, लिव किंग साइज का जो हमारी एडवर्टाइज आती है, उसको ओशो मानते हैं कि मैक्सिमम पे जीना है। और प्रकृति में आप देखो कि आप एक बीज बोते हो तो 1000 बीज वृक्ष में लग जाते हैं। तो एफ्लुएंसी है, ऐश्वर्य है, एक वैभव है, एक रिचनेस है। प्रकृति में कहीं कंजूसी नहीं है, कहीं कैलकुलेशन नहीं है कि एक के सामने एक बीज बाओगे तो एक बीज उगेगा, ऐसा नहीं है। अनगिनत बीज उग जाते हैं, है ना। तितलियों के रंग देखो तो एक कलर नहीं है, तितलियों के 1000 कलर हैं। फिर मोर है, मोर के भी हजारों कलर हैं। तो प्रकृति में आप देखिए पहाड़ों के भी अनेक कलर हैं, हजारों कलर के पौधे होते हैं, फूल होते हैं। मेघधनुष्य होता है, उसमें भी 7 कलर होते हैं। तितलियों के रंग अनेक हैं, मोर के अलग रंग हैं। कितने पेड़, कितने, कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि नेचर में कहीं कंजूसी की हो। तो ये हमें एक मैसेज मिलता है कि जीवन
होली के रंगों जैसा होना चाहिए। तो ओशो का सन्यास कैसा है? ओशो का सन्यास है रंगों की टोली, सन्यास है रंगों की होली, सन्यास है मस्तों की टोली, सन्यास है भीतर की दिवाली। तो ओशो ने पहले दिन से कहा कि मैं कोई मिनिमम पे जीने का उपदेश नहीं देता हूँ। ईश्वर शब्द ही ऐश्वर्य से बना है। हम जिसको ईश्वर कहते हैं वो ऐश्वर्य का वाहक है। जो ऐश्वर्यमय है वो ईश्वर है। और कृष्ण का जीवन देखिए तो वो तो द्वारिका नगरी बसाते हैं और द्वारकाधीश हो जाते हैं। और हमारे में लक्ष्मी नारायण का कंसेप्ट है, श्रीमन नारायण का कंसेप्ट है। तो वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी है वो नारायण का स्वरूप है, तो उसको वो त्याज्य नहीं है, वो स्वीकार्य है। हाँ, लक्ष्मी भोग्य नहीं है, त्याज्य नहीं है, लक्ष्मी पूज्य है, ये कंसेप्ट है। धन जो है वो त्याज्य भी नहीं है, भोग्य भी नहीं है, उसको पूज्य एक रेवरेंस, उसके प्रति एक निष्ठा और समर्पण के भाव से लक्ष्मी को भी स्वीकार करना है। तो ओशो ने जानबूझकर ये 93 रोल्स रॉयस रखी थी और महंगी घड़ियां पहनते थे, महंगे ड्रेस पहनते थे, क्योंकि वो मैसेज देना चाहते थे कि मेरा सन्यासी ऐसा नहीं है कि पोतड़ी पहन के जिएगा, वो जीवन के समग्र रस को आत्मसात करेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक नया शब्द कॉइन किया है, जोरबा द बुद्धा। जोरबा का अर्थ होता है कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जोरबा वो ग्रीक शब्द है। जोरबा करके एक व्यक्ति हुआ जिसने सभी जीवन के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को, भोग को आत्मसात किया था जी। तो ओशो कहते हैं मेरा सन्यासी जोरबा तो होगा ही बाह्य जगत में, लेकिन भीतर वो साथ में बुद्ध के मौन को भी लेके जिएगा। ये दोनों का सिंथेसिस होगा वो। और इसीलिए ओशो के जीवन दर्शन में जोरबा भी है और बुद्ध भी है। वो जब आंख बंद करके बैठेगा तो भीतर अकेला हो जाएगा, बुद्ध के मौन को और साक्षी को और विटनेस को जिएगा, दृष्टा भाव को जिएगा। और जब आंख खोल के परिवार में साथ जिएगा, समाज में जिएगा, तो जैसे और लोग जी रहे हैं उसी तरह से वो पूरी तरह से भोग का भी आनंद लेगा। एक छोटी बात इस पे संदर्भ में एक प्रसंग ओशो ने बताया है, वो मैं कह के अपनी बात को, अपने टॉक को पूरा करूँगा कि राबिया करके एक एनलाइटन मास्टर अरब के देश में हुई और उसके साथ हसन करके एक साधु रहता था, मुस्लिम संत रहता था। तो एक बार सुबह सुबह हसन बाहर निकलता है और उस वक्त सूर्योदय हो रहा था। तो वो बहुत ही प्यारा था, सूर्योदय जैसा कि हमेशा बहुत प्यारा होता है। तो जब वो देखता है सूर्य को तो फील करता है कि परमात्मा ने, खुदा ने आसमान में बहुत प्यारी रंगोली सजाई है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और उसका सूर्योदय का आनंद ले रहा है कि परमात्मा वाह क्या तेरी लीला है, तेरे क्या खेल हैं। फिर कुछ समय के बाद उसे याद आता है कि मैं जो आनंद ले रहा हूँ तो राबिया तो झोपड़े में बैठी है, उसको मैं बाहर बुलाऊं तो वो भी इस आनंद को ले, शेयरिंग करना चाहता है। तो कहते ही हसन चिल्ला के कहता है कि राबिया बाहर आ जा, देख परमात्मा ने, खुदा ने आसमान में कैसी रंगोली सजाई है, कैसा प्यारा सूर्योदय हो रहा है। तब राबिया उसको कहती है कि हसन तू ही आंख बंद करके भीतर देख, तो खुदा भीतर ऐसे हजारों सूर्यों को अभी पैदा कर रहा है। तो ओशो ने फिर इस कहानी को कहने के बाद कहा कि राबिया जो है वो बुद्ध का प्रतीक है, इनर जर्नी का प्रतीक है, और हसन जो है वो जोरबा का प्रतीक है, आउटर जर्नी का प्रतीक है जी। और मेरा सन्यासी जो है वो जोरबा द बुद्धा होगा, यानी हसन भी होगा और राबिया भी साथ साथ होगा। वो बाहर के सूर्योदय का भी आनंद लेगा और वो भीतर के सूर्योदय का भी आनंद लेगा। तो ओशो का जो नियो सन्यास है वो त्याग आधारित नहीं है, भोग आधारित भी नहीं है, भोग में योग को समा लेने के आधारित है। वो सिर्फ श्रृंगार शतक को नहीं जीता है, वो श्रृंगार शतक
और वैराग्य शतक दोनों को जीता। इसलिए वो रिचनेस में जीता है, वैभव में जीता है, ऐश्वर्य में जीता है और ऐश्वर्य के मार्ग से ईश्वर को पाता है। स्वामी जी, आपसे मेरा सबसे अहम सवाल, आप ओशो आनंद अभियान चला रहे हैं, ये आप कब से चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ओशो आनंद अभियान ये मेरा आनंद का अभियान है, आनंद से चलाया गया अभियान। अभियान यानी एक मूवमेंट है, खोज है, एक आंदोलन है। और इसकी स्थापना मैंने ओशो के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद में 1990 में की। उसका एकमात्र, इट इज़ ए नॉन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन, नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये वन मैन मिशन है, वन मैन आर्मी है और वन मैन मूवमेंट है। ओशो आनंद अभियान का अर्थ है कि मैं जो कोई भी शिविर का आयोजन करता हूँ तो स्वामी विट्ठल ऑर्गेनाइजेज ऐसे नहीं आता है, ओशो आनंद अभियान आयोजित, ये मैं संचालन करता हूँ तो भी ओशो आनंद अभियान संचालित ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा इसका एकमात्र लक्ष्य है कि मैंने जो 55 साल में सदगुरु के चरणों में बैठ के प्रसाद पाया है, जो समझा है, जो उनसे प्रज्ञा मिली है, जो विजडम पाया है और जिसके वजह से मेरा जीवन आज आनंदित, उल्लासित और प्रफुल्लित हुआ है, वो प्रसाद मैं कंजूस होके अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। वो प्रसाद मैं जनमानस तक बांटना चाहता हूँ। और बहुत प्यासे हैं, बहुत हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, तो मैं निरपेक्ष भाव से बिना किसी प्रॉफिट की, बिना किसी धन की प्राप्ति की अपेक्षा के लुटाता हूँ। और ये मेरा आनंद है और ये मेरा अवतार कृत्य है। ये मुझे परितृप्त करता है, फुलफिलमेंट आता है। और वो कहते हैं कि लव इज शेयरिंग एंड लव इज केयरिंग। वेन एवर यू शेयर देयर इज ब्यूटी, देयर इज ब्लिस एंड देयर इज ट्रूथ। जो सच्चिदानंद की बात मैं कर रहा हूँ वो तभी अनुभव में आता है जब हम कुछ बांटते हैं, जब हम कुछ शेयर करते हैं। तो शेयरिंग की तो रिलीजियस एक्टिविटी है ही। और गुजराती भजन है एक कि भजन करे ते हारे मनवा, भजन करे ते जीते। जो भजन करता है यानी भजन करता है वो हारता है जीवन में। मृत्यु के वक्त उसे लगता है कि मैंने जीवन खो दिया। जो भजन करता है, जो गुरु के प्रसाद को बांटता है, उसको लगता है कि मैंने जीवन को बहुत जिया है, हंसते हंसते मरता है। मृत्यु प्रमाण है। अगर आप मरते वक्त पश्चाताप से नहीं भरना चाहते हो तो आज से टोटालिटी से अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, टोटली जीना शुरू करो, उत्सव में हो जाओ, आनंदित हो जाओ। और यही ओशो की देशना है। तो ओशो आनंद अभियान मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं करता रहूँगा, बिना किसी अपेक्षा के, किसी रिटर्न के। न मुझे कैश चाहिए, न काइंड में कुछ चाहिए। ये बांटना मेरे लिए बहुत एक भगवदीय कृत्य है, आनंदित कृत्य है। मुझे एक परितृप्ति मिलती है। मुझे लगता है मैं जीवन को इस तरह से सफल कर रहा हूँ। तो ये कारवां जो है ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और ऐसे ही एक दिन हम दी एंड में चले जाएंगे, आनंदित होकर समा जाएंगे ओशो की चेतना में। और वो दिन हमारा परम तृप्ति का अनुभव होगा। स्वामी जी, ओशो के बारे में लगातार हम बातें कर रहे हैं। ओशो का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा ये आपकी बातों से ही समझ आ गया। लेकिन अगर बात की जाए ओशो का आपके साथ कोई ऐसा किस्सा जिसे आप आज भी याद करते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मैं चाहूंगी उसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखो, एक मधुराष्टकम है, उसमें कहते हैं कि अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम। इसका अर्थ है कि कृष्ण का हर चीज मधुर है। कृष्ण जब बोलते हैं तो उसकी वाणी मधुर है, चलते हैं तो चाल मधुर है, उनके कपड़े मधुर हैं, उनकी आंखें मधुर हैं। तो मुझे भी यही फीलिंग आई जब मैंने ओशो को देखा कि उनकी वाणी मधुर है, उनका चेहरा मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, उनका चलना मधुर है, उनकी हर अदा पसंद आ गई। जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है। तो उनकी हर एक अदाएं, जो उनका हाथ की गेस्चर थे,
वो एक एक अदा पे मैं जैसे न्यौछावर हो जाता था, कि पागल हो जाता था कि कितने काव्यमय है, कितनी सुंदर है उनकी हर एक भाव भंगिमाएं, जो जब वो बोलते थे तो साथ में हाथ के एक्सप्रेशंस होते थे। तो पहली दृष्टि में मैं उनकी हर चीज को पसंद करने लगा, उनकी चाल को। फिर ये जो जब मैंने संन्यास लिया जिस दिन, तो मैंने उनको पूछा कि मेरे लिए मेरे घर वाले दबाव डाल रहे हैं शादी के लिए, तो मैं क्या करूं। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, ये 76 की बात है, कि तुम शादी की झंझट में मत पड़ो और मेरे काम में लग जाओ और मेरे संदेश को फैलाना। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपना वरद हस्त मेरे सिर पे रखा था, और उसके बाद उन्होंने अपनी अंगूठे से मेरी जो थर्ड आई है, ये जो शिव नेत्र है, उसको एक्टिवेट किया था, यानी मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था। तो मेरे जीवन का सबसे धन्य पल वो है कि उन्होंने मुझे अपने मैसेंजर के रूप में, अपने संदेशवाहक के रूप में चुना, और उन्होंने मुझे शादी के झमेले से और झंझटों से और ये सब टूची जो जीवन की यात्रा से बचा लिया। मेरी बहुत एनर्जी अन्यथा जाया हो जाती थी, तो मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ कि मैंने शादी क्यों नहीं की। जो शादी करते हैं उसके प्रति मुझे दया आती है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे भीतर ही आनंद है इसकी प्रतीति करवा दी। तो जो बाहर दौड़ होती है आनंद की खोज की, वो भीतर ही समा गई। तो वो दिन मेरे जीवन का सबसे अहम दिन है कि एक तो मेरा निर्णय उसी दिन जब ओशो ने कह दिया, तो देयर वॉज नॉट ए सेकंड थॉट। फिर मैंने कभी पुनर्विचार नहीं किया कि ओशो ने कहा लेकिन अभी मैं क्या करूं या नहीं। इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिसीजन फ्रॉम माई साइड कि शादी का तो विचार भी नहीं करना है, पहली बात। फिर जब उन्होंने मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया कि तुम्हें मेरे संदेश को फैलाना है, तो मुझे हाईवे मिल गया। मुझे अभी बाकी का जीवन जो है उनके प्रसाद को बांटना है। तो फिर मैंने शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया, शिविरों का संचालन शुरू किया, यानी ऑर्गेनाइजिंग कैंप एंड फैसिलिटेटिंग कैंप। और मैंने रोटरी क्लब में भी 100 से अधिक टॉक दिए, लायंस क्लब में भी 100 से अधिक टॉक दिए, कई मंदिरों में, लाफिंग क्लब में, सीनियर सिटीजन क्लब में, किटी पार्टियों में, जैन के देरासरों में मेरे अनगिनत प्रवचन हुए हैं, गिनती भी नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने 500 से अधिक आर्टिकल लिखे गुजराती पेपरों में, बहुत सारे पेपरों में, मुंबई समाचार, जन्मभूमि, गुजरात मित्र, समकालीन, जन्मभूमि और गुजरात मित्र, फिर अपना अभिषेक। इसके बाद भी अनेक मैगजीनों में मेरे आर्टिकल छपे। फिर ईटीवी गुजराती पे मेरे बहुत सारे प्रवचन रिले होते हैं। रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे मुंबई में मैं अप्रूव्ड स्पीकर भी हूँ, वहाँ भी मेरे काफ़ी प्रवचन ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं। ईटीवी गुजराती पे मेरे बहुत सारे प्रवचन बार बार, एक एक प्रवचन 15-15 बार, 20-20 बार टेलीकास्ट हुआ है। तो ये सिलसिला चल रहा है और बहुत आनंदित हो कि मैं ओशो आनंद अभियान के काम में लगा हूँ। और एक बात है कि नरसिंह मेहता ने एक बात कही थी कि अगर तुम्हारे द्वारा कोई दूसरा तुम्हारे गुरु के साथ नहीं जुड़ता है, जब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी है, तब तक तुम अधूरे हो। जब मेरे द्वारा हजारों लोग ओशो से जुड़े तभी मेरा जीवन सार्थक हो। सिर्फ मैं अकेला उनका शिष्य बन के बैठ जाऊं। तुझ संग कोई वैष्णव थाए, तुझ संग कोई वैष्णव थाए, तो तू वैष्णव साचो, तारा संग नो रंग न लागे, ત્યાં लगी तू काचो। अगर मेरे द्वारा किसी को ओशो का रंग नहीं लगता है, तब तक मेरा भी रंग जो है सन्यास का अधूरा है, कच्चा है जी। तो परमात्मा की ओशो की कृपा रही कि मेरे द्वारा सैकड़ों लोग ओशो से जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। और ये सब वही करते हैं, वही करवाते हैं। इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अन्यथा वो अहंकार आ जाता है कि मैंने किया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है जी।
करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे हैं, बिन पतवार के भी मेरी नैया चल रही है। तो मेरी नैया जो है वो बिना पतवार के चल रही है, क्योंकि स्वयं सद्गुरु ओशो उसे चला रहे हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं करता, मैं मस्ती लूटता हूँ। ये जो बांटना है ये भी मेरा आनंद है, और ये मैं मस्ती लूट रहा हूँ, और ये मस्ती रोज रोज और गाढ़ी होती जाती है इसमें, और नए नए रंग भरते जाता हूँ। तो मेरे लिए रोज होली है, रोज दिवाली है, रोज महोत्सव है। जी, तो स्वामी जी, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, ओशो के बारे में हमें इतना कुछ बताया, और जो बहुत सारी बातें हम नहीं जानते थे वो आपके थ्रू आज ओशो के बारे में जान पाए। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, सभी को मेरा नमन। बस ओशो के आशीर्वाद आप सभी प्रेक्षकों पर उतरे, यही मेरी एकमात्र कामना है। हरिओम तत्सत। तो दर्शकों, आज हमने एक बार फिर से जाना ओशो के बारे में, उनके विचारों के बारे में, ध्यान को लेकर वो क्या कहते थे, स्वाध्याय का क्या महत्व बताते थे। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम में हम फिर आपके लिए बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TMC हिंदी। नमस्कार।